नमस्कार, मैं आशीष वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भाजपा पार्षद के बेटे ने उप अभियंता को रसीदा चाटा, महानगर पालिका का काम बंद आंदोलन। बढ़ते जुर्म को लेकर विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख की सीपी से सीधी बात। सुंदरलाल चौक पर पुलिस की गुंडागर्दी, दुपहिया तोड़फोड़ का मामला गरमाया। तीन दुपहिया समेत एक गिरफ्तार, राजापेट पुलिस की छापामार कार्रवाई। पार्षद के बेटे द्वारा अभियंता को मारपीट किए जाने की वजह से महानगर पालिका में अचानक काम बंद किया गया। अंकुश डहाके द्वारा की गई मारपीट के चलते कल की आम सभा बायकॉट करने का ऐलान किया गया है। अमरावती शहर में हर जगह सड़कों पर विकासात्मक कार्य शुरू है। शहर के संपूर्ण प्रभाग में महानगर पालिका पीडब्ल्यूडी के गटर योजना का कार्य शुरू है, जिसके चलते शहर में हर जगह पर बड़े छोटे गड्ढे प्रशासन द्वारा खोद कर रखे गए हैं, जिससे इन दिनों शहर वासियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या यूं कहें यह गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में व्यथा तो रोज आम इंसान सहन कर ही रहा है, पर आज तो वाकया रुक्मिणी नगर प्रभाग में हुआ, वो भी बड़ा अजीब था, जहां एक भाजपा पार्षद के बेटे ने महानगर पालिका जोन क्रमांक 2 के अभियंता को चाटा रसीद दिया, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया। तो आइए चलिए बताते हैं आपको कि क्या था यह वाकया। सुबह करीब 11:30 बजे का वक्त था। रोज की तरह सड़क पर आवागमन चल रहा था कि तभी अचानक सड़क पर चलते राहगीरों को रुक्मिणी नगर प्रभाग के बॉम्बे सलून समीप सड़क पर बने गड्ढे का सामना करना पड़ा, जिससे बवाल मच गया। कुछ ही देर में वहां पार्षद जयश्री डहाके के सुपुत्र अंकुश डहाके तथा कांग्रेस के पार्षद प्रदीप हिवसे वहां आ पहुंचे और सड़क का जायजा लिया। करीब 10 मिनट बाद पार्षद जयश्री डहाके के सुपुत्र ने महानगर पालिका जोन क्रमांक 2 के उप अभियंता सुहास नंदकिशोर चौहान उम्र 38 को फोन कर सड़क की दुर्दशा की तथा सड़कों के गड्ढों के बारे में बातचीत की। फोन रखने के करीब 15 मिनट बाद उप अभियंता सुहास नंदकिशोर चौहान अपने सहयोगी मंगेश कड़ू के साथ बॉम्बे सलून के पास पहुंचे, जहां उन्होंने सड़कों का जायजा लेते हुए पार्षद के बेटे अंकुश डहाके से कहा कि भले ही यह सड़क तथा सड़कों के गड्ढे महानगर पालिका के दायरे में आते हो, पर यह खोदे गए गड्ढे पीडब्ल्यूडी के तहत खोदे गए हैं। इसमें फिलहाल महानगर पालिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते अपना फर्ज निभाने के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कहकर फिलहाल गड्ढे बुझा देता हूं। इस बीच पार्षद के बेटे अंकुश ने विपरीत नजरिया अपनाते हुए और स्थानिकों के सामने अपनी धौंस दिखाने के लिए उप अभियंता को चाटा रसीद दिया, जिसके बाद कुछ देर के लिए रुक्मिणी नगर परिसर में तनाव का माहौल प्रस्थापित हो गया था। मौका वारदात से करीब 8 मिनट बाद उप अभियंता सुहास चौहान सीधा महानगर पालिका पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी आपबीती महानगर पालिका आयुक्त हेमंत कुमार को सुनाई। सगळ्यांना माहिती आहे की अमरावती शहरामध्ये रस्त्यांचं कॉन्क्रिटीकरणाचं काम हे वेगात सुरू आहे। त्यामधली बरीचशी रस्ते ही पीडब्ल्यूडी मार्फत करण्यात येत आहे आणि ती रस्त्याची कामं करत असताना त्या अगोदर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून भुयारी गटरची कामं केली जातात, पाणी पुरवठ्याची कामं केली जातात, तसेच इलेक्ट्रिक केबलचं काम सुद्धा त्याबरोबर असतं आणि म्हणून त्या रस्त्याचं खोदकाम बऱ्याच प्रमाणात होतं। याबाबत रुक्मिणी नगर प्रभागाचे जे नगरसेवक आहेत श्री प्रदीप हिवसे तसेच जयश्रीताई डहाके यांच्या प्रभागामध्ये रुक्मिणी नगरच्या मुख्य रस्त्याचे काम पीडब्ल्यूडी मार्फत सुरू आहे, तसेच तेथील भुयारी गटरचे काम हे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मार्फत सुरू आहे आणि तिथे जो काही रस्त्याच्या कामामुळे जो चिखल झाला आणि किंवा जी गैरसोय होत आहे त्याबाबत त्यांनी आमचे जे उपअभियंता झोन क्रमांक 2 श्री चव्हाण यांना प्रत्यक्ष मुख्यस्थळी बोलावलं होतं आणि तिथे ते गेले असता वरील दोन्ही नगरसेवकांच्या समक्ष
श्री अंकुश डहाके यांनी श्री चव्हाण यांना मारहाण केली आणि त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध आम्ही राजापेठ पोलीस स्टेशनमध्ये FIR दाखल केलेला आहे। 20 जुलाई को आम सभा होने की वजह से उसके पूर्व तैयारी के लिए प्री मीटिंग का विकल्प चल रहा था कि उसी दौरान पूरे महानगर पालिका में यह बात हवा की तरह फैल गई, जिससे सभी कर्मचारी इकट्ठा होकर महानगर पालिका के मुख्य प्रवेश द्वार पर आ धमके, जहां पर उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पार्षद जयश्री डहाके के सुपुत्र अंकुश पर कार्रवाई करने के नारे लगाते हुए काम बंद आंदोलन का फरमान किया। इस वक्त पांचों जोन के सभी कर्मचारी वहां मौजूद थे। ऐलान के ठीक 12 मिनट बाद महानगर पालिका के सभी कर्मचारी महानगर पालिका को ताला ठोककर सीधा राजापेठ पुलिस स्टेशन आ धमके, जहां उन्होंने पार्षद के बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसके बाद राजापेठ पुलिस ने भाजपा की पार्षद जयश्री डहाके के सुपुत्र अंकुश डहाके पर दफा 353, दफा 354 के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही महानगर पालिका के सभी कर्मचारियों ने कल होने जा रही आम सभा का निषेध करते हुए उसे बायकॉट करने का ऐलान किया। नगरपालिकेचे कर्मचारी काम करते केलं खरं काम नगरसेवकांना सांगितलं झालं पाहिजे, पण नगरसेवक आम्ही जेव्हा वार्डात जातो काम करायला तेव्हा नगरसेविका नगरसेवक त्याचे असलेले सगळे माणसं हे सगळे काम सांगतात आणि अशा काम सांगण्यात नगरसेविकेच्या पोराकडूनच हे कृत्य केलं गेलं आमच्या माणसाला मारण्याचं। त्याच्यामुळे आता आमचं आज काम बंद आंदोलन आजही आहे, उद्याही राहील। अब बताइए साहब, अब इन सड़कों का क्या, नागरिकों का क्या? अब तो सत्ताधारी और प्रशासन ही आपस में उलझ पड़े हैं। अच्छे दिनों के इंतजार में अभी भी जनता जनार्दन। आज सकाळी 11 सव्वा 11च्या सुमारास काँग्रेसचे नगरसेवक प्रदीप हिवसे आणि श्रीमती जयश्री डहाके यांनी त्यांच्या प्रभागामध्ये वगैरे रोडवर गड्डे झाले असल्यामुळे मनपाचे उपअभियंता श्री चव्हाण साहेब यांना फोनवर बोलून तिथे स्पॉटवर बोलवलं। त्यांना स्पॉटवर बोललं असता प्रदीप हिवसे आणि श्रीमती जयश्री डहाके नगरसेवक यांच्यासमोर डहाके अंकुश डहाके यांनी आपला चव्हाण साहेब यांच्यासोबत बाचाबाची झाली वगैरे, त्यांना शिवगाळ केली, त्यांना धक्काबुक्की वगैरे करून मारहाण केली। मारहाणीचा प्रकार झालेला होता। त्याबाबत सुभाष नंदकिशोर चव्हाण उपअभियंता आणि त्यांचे मनपाचे अधिकारी कर्मचारी इथे पोलीस स्टेशनला आले। त्याप्रमाणे सुभाष चव्हाण यांची 353 प्रमाणे सरकारी नोकरावर हमला केल्याबाबत 353 प्रमाणे पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई चालू आहे। अमरावती शहर पर इन दिनों जुर्म का साया मंडरा रहा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन फिर एक बार सवालों के कटघरे में खड़ा होता नजर आ रहा है। 18 जुलाई की रोज हुए बेरहम कत्ल और सुंदरलाल चौक पर दुपहिया की तोड़फोड़ की वारदात 19 जुलाई की रोज सीधी CP ऑफिस जा पहुंची, जहां डॉक्टर विधायक सुनील देशमुख तथा पत्रकारों ने पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक से बैठक की। पिछले लंबे अरसे से अमरावती शहर का क्राइम ग्राफ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। निरंतर चोरी, बलात्कार, यौन शोषण, कत्ल ऐसे संगीन मामले आए दिन शहर में हो रहे हैं। अपराध जगत के बाशिंदे बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, मानो उन्हें किसी का डर ही नहीं। गर्मागर्म तरोताजा मामले रोजमर्रा की जिंदगी में सामने उभर कर आ रहे हैं। यहाँ एक फिल्मी स्टाइल बिल्कुल फिट बैठती है। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। यह सवालिया निशान पुलिस प्रशासन पर बिल्कुल लागू होता है। पुलिस का इतना पुख्ता इंतजामात होने के बावजूद अपराधी वारदातों को अंजाम देते जाते हैं। ये तो यूं हुआ कि फिर एक बार चिड़िया दाना उड़ा ले गई। मंगलवार की रोज सुबह असोरिया पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े सरेआम एक युवक का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया जाता है, तो इस वारदात के कुछ घंटों बाद फ्रीजरपुरा पुलिस बौखलाकर पार्किंग के नाम पर छात्रों के दुपहियाओं को तोड़ फोड़ कर अपना निशाना बनाती है। यह बड़ी अजीब बात लगती है साहब। 18 जुलाई की रोज VCN न्यूज ने बताया कि किस तरह क्रम से
क्राइम को अंजाम दिया गया है। साथ ही VCN न्यूज हमेशा से ही इस बात का जिक्र करते आया है। कल हुई वारदातों से पूरे शहर सख्ते में आ गया, जिसके परचम आज दिन भर चलते रहे। स्थानीय सुंदरलाल चौक पर फ्रेजरपुरा पुलिस की गुंडागर्दी का तांडव भी सभी ने देखा। यहां गैर कानूनी पार्किंग के नाम पर दर्जनों छात्रों की दुपहियाओं की तोड़फोड़ की गई, जिस पर एक अखबार के पत्रकार ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के PI वंजारी से भ्रमण ध्वनि से संपर्क साधा और घटना के बारे में पूछा। उस पर PI वंजारी ने बिंदास यह कहा कि हां, मैंने की है ये तोड़फोड़। अब बताइए, आम इंसान अपनी गुहार किसके पास लेकर जाए? उन्हीं के पास जिन्होंने यह कारनामा किया है। यह बड़ा पेचीदा है साहब। हमें चालान से नहीं, तोड़फोड़ से डर लगता है साहब। 18 जुलाई की रोज हुई इस वारदात को लेकर विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, महापौर संजय नरवणे, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी तथा पत्रकार बंधु सीधे पुलिस आयुक्तालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक तथा आला अफसरों के साथ बैठक की। तो चलिए बताते हैं हम आपको विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख की जुबानी। नाही, आता आपण पाहिलं असेल की काल अत्यंत निगरूनपणे एका नावेद नावाच्या मुलाचा खून झाला। त्याच्यामध्ये मागच्या आठवड्यात एका माजी जेलरचा खून झाला। त्याचवेळी विलासनगरमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर गुंडांनी हैदोस घातला। एकंदर पुऱ्या अमरावती शहरातली कायदा सुव्यवस्था धोक्यात आलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने लोकांमध्ये एक भीतिमय वातावरण आज झालेलं आहे। म्हणून त्या अनुषंगाने आज मी कमिशनर पोलीस आयुक्त पोलिसांची भेट घेतली। त्यांना सगळ्या गोष्टीची जाणीव घेऊन दिली की गावामध्ये सट्टा, मटका, अवैध दारू, अवैध वाहतूक, अवैध रेती वाहतूक ह्या सगळ्या गोष्टींनी उन्माद झालेला आहे आणि भर रस्त्यावर आता खून पडायला लागलेले आहेत आणि याच्यासाठी पोलीसची जबाबदारी म्हणून आपण पोलीस यंत्रणा ही कमी पडत आहे। त्यामुळे याच्यामध्ये ताबडतोब आपण लक्ष घालून ह्या गोष्टी सुधाराव्या आणि त्या बाबतीत येणाऱ्या अधिवेशनाच्या काळामध्ये लक्षवेधी लावून याचा पोस्टमार्टम करण्याचंही मी त्यांना सांगितलेलं आहे। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती? अहो हो, कोण आहे ती? गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी, प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजापेट पुलिस की कार्रवाई के चलते एक आरोपी को 3 दुपहियाओं समेत हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद तीनों चोरी की दुपहिया राजापेट पुलिस ने जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। शहर में आए दिन चोरियों के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही दुपहिया चोरी में भी मामले जोर पकड़ रहे हैं, जिस पर पाबंदी लगाने के लिए दत्तात्रेय मंडलिक ने रिकॉर्डधारी अपराधियों की जांच करने के सख्त निर्देश दिए थे। राजापेट पुलिस ने मंगलवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के उत्तम नगर से नितिन राजू गावंडे उम्र 28 को गिरफ्तार किया है और उससे चोरी की 3 दुपहिया जब्त की है। आरोपी नितिन ने विविध थाना क्षेत्र से दुपहिया चुराई थी, जिसमें स्कूटी MH27 BG 7390, एक्टिवा मेस्ट्रो MH27 4390, होंडा स्प्लेंडर क्रमांक MH27 BC 2715 का समावेश है। आरोपी नितिन से और भी चोरी की कई दुपहिया जब्त करने का प्रयास पुलिस कर रही है। यह कार्रवाई PI किशोर सूर्यवंशी, PI खराटे के मार्गदर्शन में राजेश राठौड़, अशोक वाटाणे, प्रेम वानखड़े, वीरू लोखंडे, दिनेश विसे, राहुल ढेंगेकर इन्होंने की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुंदरलाल चौक में पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है। कार सहित आधा दर्जन दुपहियाओं की पुलिस द्वारा तोड़फोड़ की गई, जिस वजह से अफरा तफरी और भागम भाग का माहौल नजर आया। शहर पुलिस की आदर्श प्रतिमा को धब्बा लगाने का काम मंगलवार की रात 10 बजे फ्रेजरपुरा पुलिस ने किया। थानेदार पंजाब वंजारी ने स्वयं सहकर्मियों के साथ सुंदरलाल चौक में गुंडागर्दी का प्रदर्शन किया। कार सहित आधा दर्जन दुपहिया की तोड़फोड़ करने से अफरा तफरी और भागम भाग का माहौल रहा। भुक्तभोगी छात्र और नागरिकों के मुताबिक रात 10 बजे के दौरान कोचिंग क्लास के बाद हेलो कॉर्नर में स्नैक्स और कॉफी पी रहे थे। अचानक फ्रेजरपुरा पुलिस की जीप वहां आ धमकी और जीप में से PSI वंजारी और उनके साथी नीचे उतरे। होटल के सामने खड़े वाहनों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसानी शुरू कर दी। एक कार समेत दुपहिया मोटरसाइकिल एवं मोपेड पर लाठियां चलाई। इस अकस्मात घटना से हेलो कॉर्नर के ग्राहक और छात्र अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। पुलिस द्वारा लाठियां चलाने से चौक में खड़े लोग भी जान बचाकर तितर बितर हो गए। अवैध पार्किंग को लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई करने का बहाना बताया जा रहा है। इस संदर्भ में प्रस्तुत प्रतिनिधि द्वारा PI वंजारी से संपर्क करने पर उन्होंने बताया, हाँ मी इथे तर तिथंच तो आरोपीकडून भाग घेतो ना, मागे त्या दादाच्या आरोपीसाठी आला होता त्या दादाची नाही ना, असं थोडी आहे. आरोपीकडून भाग घेतो ना, तुझं चुकून लक्षात ठेव. सेकंड माझी वाटली का तुला? मला तुझ्या पत्रकार संघाला मला सांगायला लागेल तुझ्याबद्दल याबद्दल की तू आरोपीची बाजू घेतो. अरे आम्ही जर चौकीत नाही केली, आम्ही जर 2 झटके कोणाला मारले नाही तर वचक राहणार नाही समाजामध्ये पोलिसांच्या. मी पहिले त्यांना उचलून रोडवर मी मागे तू बाईच्या आधार त्या दारूच्या आरोपीसाठी दादागिरी करतो. तो तर एक चर्चा होती ती. नहीं आप तो फोन करी अरे तो हमें करते हमें थाने यहाँ नकल करेंगे मेरे थाने के सामने तो फोन। इस संदर्भ में शहर पुलिस आयुक्त से PI वंजारी की शिकायत भी की गई है, जबकि अवैध पार्किंग रहने पर संबंधितों को मेमो या समझाया जा सकता था, मगर पुलिस ने कानून हाथ में लेकर लाठियां चलाई। इस तोड़फोड़ में MH27 88049, MH30 AA 1713, MH27 BP 8561, MH30 AH 1711 समेत कुछ नई बाइक और मारुति 800 कार MH04 DN 8423 का भारी नुकसान किया। वाहनों पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाकर तोड़फोड़ करने को लेकर वाहन चालकों में आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। रुकने से पहले आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा पार्षद के बेटे ने उप अभियंता को रसीदा चाटा, महानगर पालिका का काम बंद आंदोलन। बढ़ते जुर्म को लेकर विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख की CP से सीधी बात।
सुंदरलाल चौक पर पुलिस की गुंडागर्दी, दुपहिया तोड़फोड़ का मामला गरमाया। तीन दुपहिया समेत एक गिरफ्तार, राजापेट पुलिस की छापामार कार्रवाई। ये थी आज की सुर्खियां। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।